सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आई होप सारे लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही सीरियसली ले रहे होंगे। तो यार अभी ना आप जब भी प्रिपरेशन के लिए एक स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे अपने पास कंक्लूजन लेता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वैकेंसी नहीं है और बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको बताता हूं कि करंट सिनेरियो में अगर आप बात करोगे तो सिविल इंजीनियर के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करता हूं तो अभी आपको बहुत सारी जॉब्स देखने को मिली थी। जैसे कि अगर मैं सीआईएल की बात करता हूं तो एज पर गेट 22 स्कोर कार्ड आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी देखने को मिली थी। ऐसे ही अभी आपने देखा डीआरडीओ की वैकेंसीज आई है, सिमिलरली आपने एचपीसीएल की वैकेंसीज देखी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर वैकेंसी, दैट इज गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जीपीएससी की वैकेंसीज। तो चलिए आइए जीपीएससी की वैकेंसीज को देखेंगे। मैं इसमें आपसे बात करूंगा कि आपका डे बाय डे प्लान कैसा होना चाहिए, मैं आपसे सिलेबस की बात करूंगा, मैं आपसे एज लिमिट की बात करूंगा और मैं आपसे बात करूंगा कि कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो मेक श्योर पूरे वीडियो को देखना और फिर मेरे को बताइएगा कि अगर आपको कुछ भी इसमें हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली हमारे चैनल पे बहुत सारे सेशंस चलते हैं जिनको देखकर आप ऑब्वियसली हमारे साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा जब आप प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए यहां पे जीपीएससी की मैं वैकेंसीज के बारे में बात करता हूं। तो ये जो वैकेंसी आई है ये किस चीज के लिए है, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए, दिस इज फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए ये वैकेंसी है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस हाँ। तो ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी है, ठीक है, फॉर नर्मदा वाटर रिसोर्सेस एंड वाटर सप्लाई कल्पासर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपने देखा। अगर मैं यहां पे डेट की बात करता हूं तो व्हाट आर दी एग्जामिनेशन, व्हाट आर दी फॉर्म फिलिंग डेट, 15 जून से ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपसे मिस हो गया था तो अब इसको मिस मत करिएगा। लास्ट डेट जो है आपके पास दैट इज 30 जून, 30 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाउ अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, क्या सर हम यहाँ पे एलिजिबल हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा कि पेपर पैटर्न क्या है वो तो बताइए। तो फिर हम देखते हैं आगे की डेट्स के बारे में। तो चलिए आइए इसको और डेप्थ में देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसको और डेप्थ में देखते हैं तो देखिएगा जरा यहाँ पे क्या क्या बातें बोल रखी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है हमारे पास। तो मैंने बोला नंबर ऑफ सीट्स जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज 100, जिसमें 40 फॉर जनरल, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 15, 27 एससी बीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 20, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगी। यहां पे कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ सीट्स है जो स्पेशली फॉर द वुमेन रिजर्व है। तो जितनी भी लड़कियां, जितनी भी स्टूडेंट है, वो फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी सोच रही थी एग्जाम देने का, वो भी बिल्कुल अपना अटेम्प्ट, बेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं यहां से, ठीक है सर। ये भी बात हमारे समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे पे स्केल कौन सा रहने वाला है आपका, तो पे स्केल जो रहने वाला है 9300 से 34,800 रहने वाला है। ग्रेड पे जो रहेगा दैट इज 4600 ग्रेड पे रहेगा आपका, ठीक है। मैंने बोला यहां पे डेट की बात करी तो मैंने आपको बताया कि 15 जून से 30 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। तो अभी भी आपके पास 5 दिन है, जस्ट गो फॉर इट, अपना बेस्ट अटेम्प्ट देने का ट्राई करिए। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहने वाला है, तो आपका जो एग्जामिनेशन का टाइप है ये आपको ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जाम देखने को मिलेगा, साथ में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही रहने वाला है, साथ में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, एज की बात करता हूं, तो देखिए मिनिमम एज, जो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे थे बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन्होंने यहां पे मैक्सिमम एज जो दे रखा है दैट इज फॉर 36 ईयर्स। मैक्सिमम एज जो दे रखा है दैट इज फॉर दिस 36 ईयर्स, ठीक है सर। मैंने बोला नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ऑब्वियसली एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो देयर। तो वो अब मेरे को नहीं लगता है 36 ईयर के बाद भी आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहां पे पूछा गया क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो पजेस अ बैचलर डिग्री इन सिविल, ठीक है। तो आप अगर सिविल इंजीनियरिंग करे हुए हैं तो डिप्लोमा वाले अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो ऑब्वियसली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पैटर्न ऑफ एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं यहां पे बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के बारे में जाते हैं तो टोटल आपसे 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने मार्क्स के होंगे क्वेश्चन, 300 मार्क्स के, जिसमें से 100 मार्क्स का आपको जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपको जनरल स्टडीज पूछा जाएगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। और पार्ट बी जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज फॉर 200 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के देखने को मिलेंगे, है ना।
तो ये है 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। तो टोटल पेपर आपका जो होने वाला है वो 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, टोटल पेपर जो होने वाला है 300 मार्क्स। टाइम कितना अवेलेबल रहेगा सर? तो मैंने बोला टाइम जो अवेलेबल रहेगा दैट इज 3 आवर्स, या मैं बोलूं 180 मिनट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 180 मिनट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो आप जिस हिसाब से यहां पे टाइम देख पा रहे हो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख पा रहे हो, तो आपको ये बात अभी तक समझ में आ गई होगी कि मेनली आपसे वन लाइनर्स ही पूछे जाएंगे। मेनली आपसे क्या पूछे जाएंगे? वन लाइनर्स पूछे जाएंगे। और वन लाइनर्स और कहां पूछे जाएंगे? मैंने बोला एचपीसीएल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एचपीसीएल में भी वन लाइनर्स पूछे जाने वाले हैं। तो मतलब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। अभी एचपीसीएल का पेड कोर्स हम लोग लेकर आए हैं जिसमें हम यही क्वेश्चंस को, यही वन लाइनर्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर आप इसको भी टारगेट करते हो तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। नेक्स्ट बोला है यहाँ पे मार्क्स फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू मार्क्स की भी बात करिए तो 100 मार्क्स आपको इंटरव्यू के देखने को मिलेंगे। अब सर सिस्टम ऑफ मेरिट, मेरिट में कैसे आ सकते हैं? तो 50% वेटेज होगा प्रिलिमिनरी मार्क्स का और 50% वेटेज होगा इंटरव्यू मार्क्स का। ठीक है, जो भी आप यहां से वेटेज 50% आपका प्रिलिमिनरी मार्क्स और 50% वेटेज होगा आपके इंटरव्यू मार्क्स का। ठीक है सर। टेंटेटिव डेट आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम कब हो सकती है? 18 सितंबर दे रखी है टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव डेट रिजल्ट्स के लिए दिसंबर बोला है और आपके मार्च में आपका इंटरव्यू होगा जिसके 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब मार्च के 10 दिन में आप अपना जो भी एई का पोस्ट है ये वो आप अचीव कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन बीइंग सर सिलेबस क्या हो सकता है? अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सिलेबस क्या हो सकता है। तो चलिए ये सिलेबस देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका डे बाय डे प्लान कैसा होना चाहिए। तो एग्जाम सिलेबस पे चलते हैं हम लोग। तो यहां पे देखेंगे अगर हम एग्जाम सिलेबस को, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे बोला है आपसे इसका जो मीडियम रहने वाला है वो गुजराती मीडियम रहने वाला है। सबसे पहले ही बता देता हूं मैं आपको कि जो आपका पहला जनरल स्टडीज वाला पेपर है वो गुजराती मीडियम में रहने वाला है। बट मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी गुजरात पीएससी में ही जॉब कर रहे हैं, जीपीएससी में ही जॉब कर रहे हैं, और वो लोग भी इसी एंट्री से गए हैं। तो मेक श्योर कि आप भी जा सकते हो। ठीक है, वी आर ऑल्सो नॉट फ्रॉम गुजरात, तो हम भी उसी से गए थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता कर लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स अप्लाई करेंगे जो इस चीज में अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मीडियम समझते हैं। तो ये आपको ज्योग्राफी आने वाली है, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, नेचुरल रिसोर्स, पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक विद सोशल रेफरेंस टू गुजरात। नेक्स्ट आप देखोगे कल्चरल हेरिटेज के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी बात की गई। उसके बाद देखोगे जनरल मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी में आप भले ही कोई सा भी मीडियम हो, आप यहां से क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। तो जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस में आप मार्क कर सकते हो। एनवायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहां से भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ जनरल साइंस का पेपर जो आपका बोला है। उसके बाद बात करते हैं मेन टेक्निकल की, बात करते हैं जिसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मीडियम इंग्लिश रहने वाला है। ये आपसे इंग्लिश में ही पेपर आएगा, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पे आप कैसे देख सकते हो? तो मैंने आपको बताया कि देखिए जरा यहां पे सिलेबस। तो बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील, कंक्रीट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, एफएम। ठीक है, और उसके बाद आपसे एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, जियो टेक्निकल फाउंडेशन, सर्वेइंग, जियोलॉजी, ब्रिज इंजीनियरिंग, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो यही बोल सकता हूं मैं, गेट का सिलेबस बोल दूं, एचपीसीएल का सिलेबस बोल दूं, सब वन एंड द सेम थिंग है। तो आपको एक और चीज पे फोकस करना है। मैं आपको यहां पे डे बाय डे प्लान बता देता हूं आपका कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं डे बाय डे प्लान की बात करता हूं आपका, तो पहला तो आपको कि आपको पता है मेरे को वन लाइनर सॉल्व करने हैं। आपको क्या करने हैं? वन लाइनर सॉल्व करने हैं। और अगर आपको वन लाइनर सॉल्व करने हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो बुक सिलेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आपके पास गुप्ता एंड गुप्ता होना चाहिए, जिसको आप लगा रहे होगे। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। दूसरी चीज, एक बार में 50 क्वेश्चन का सेट लेना है, उन 50 क्वेश्चन के आंसर करना है और फिर चेक करना है कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो जितना बड़ा स्लॉट लोगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, जितना बड़ा स्लॉट लोगे उतना ज्यादा फायदे में रहने वाले हो। तो ये तरीका रहने वाला है। सिलेबस आपको दिख गया है। अगर आप वन लाइनर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि अभी हम एचपीसीएल का कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम सारे वन लाइनर सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपना टेक्निकल यहां से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो हमारे साथ, जिसमें आपको रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। ये जो कोर्स है इसका प्राइस है 2500। ठीक है, आप ऐप पे जाके देख सकते हो। अगर मैं यहां पे भी दिखाऊं तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं कि आप यहां से जाएंगे, जब भी आप यहां पे अड्डा 247 में जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पे
बस यहां पे आपको पुट करना है HPCL। जैसे ही आप HPCL में जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पे आपके लिए सिविल का कोर्स अवेलेबल है। तो ये आपके लिए सिविल का कोर्स अवेलेबल है। इस सिविल के कोर्स में व्यू ऑफर्स में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहां ये आ गया। जब आप यहां पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y500 तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है आपका 2489 वुड बी द फाइनल प्राइस। तो ये जो आपका 2489 जो है आपका जो प्राइस रहेगा फाइनल, दैट वुड बी 2489। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कोड यूज करना है Y500 सो दैट यू विल बी अंडर माय गाइडेंस, और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे लेके जाइए। देखिए दोनों को सेम टाइम मिलने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके जो मैंने आपको बताया कि आपकी प्रिपरेशन में आपको जो टाइम लगने वाला है, HPCL भी सितंबर में होने वाला है, ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा, और ये भी आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। तो दोनों के लिए आप सेम टाइम पे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, हम यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली आप लोगों के लिए कुछ सेशंस ला रहे हैं, उनसे प्रिपेयर करो, लेकिन प्रिपरेशन जरूर करो, ठीक है। और अगर कोई भी आपको बोलता है कि वैकेंसी नहीं है, सीट नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं देयर आर लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज जो आप लोगों के लिए खुली हुई है, ठीक है। आपकी डे बाय डे प्लानिंग का ये पार्ट होना चाहिए कि आप यहां पे हर दिन वन लाइनर्स को सॉल्व कर रहे हो, और दिन का 2.5 घंटा, दिन का केवल 2.5 घंटा अपने नॉन टेक को दे रहे हो तो भी चलेगा। 2 से 2.5 घंटा केवल आपको नॉन टेक को देना है, अपने 2 से 2.5 घंटा केवल आपको अपने नॉन टेक को देना है। डे बाय डे प्लानिंग में आपको वन लाइनर्स को भी रखना है और अपने नॉन टेक को भी रखना है। डेली 50 क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना है, और आंसर एक शॉट के बाद देखना है, ठीक है। HPCL भी आपका उसमें कवर हो जाएगा, तो जरूर देखना। बुक जो मैंने आपको रिकमेंड करी है दैट इज गुप्ता एंड गुप्ता, तो उस बुक को जरूर लगाना। इस बुक को कर लोगे, उसके बाद मेरे से और बुक पूछोगे तो मैं बताऊंगा। पहले ये है, इस बुक के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके बाद आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के क्वेश्चन सारे कर लेना है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के क्वेश्चन आपको सारे कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बिल्कुल बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि आपको अपना बेस्ट देना है इस एग्जाम के लिए, जहां से आप आराम से आपको अपना बेस्ट देना है जिस इस एग्जाम में, तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जॉब है, बहुत ही बेहतर जॉब है, बिल्कुल आप लोगों को इसके लिए जाना चाहिए और अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बिल्कुल उस चीज के लिए रिप्लाई करूंगा आप लोगों को, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं आपके प्रिपरेशन में और हम बेस्ट अचीव करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।